सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। नाम है ब्रेक इवन एनालिसिस। इसको ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं। इकोनॉमिक के अंदर ये काफ़ी फेमस पॉइंट है। आपने इकोनॉमिक सेमेस्टर 2 और 3 पढ़ा होगा तो आपने बीईपी पॉइंट का जिक्र वहाँ पे किया होगा। तो अगर मैं बीईपी पॉइंट को सिंप्लीफाइड बोलूँ, अगर आपको ब्रेक इवन एनालिसिस करना है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर तो आपको उसके पहले बीईपी पॉइंट को समझना पड़ेगा। बीईपी पॉइंट का मतलब होता है कि ऐसा पॉइंट जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, यानी अगर बिजनेसमैन को बिजनेस एक्टिविटी करनी होती है और अगर अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म चलाना होता है तो लॉन्ग टर्म बिजनेस वही चलते हैं जिनके बिजनेस को इवैल्यूएशन मिलता है कि हमने एग्जैक्टली अगर प्रॉफिट कमाना है तो पहले मुझे अपना मुद्दल रेट पता होना चाहिए। तो जो मुद्दल रेट निकालने का जहां पे पॉइंट आता है, जहां पे ऐसा पॉइंट आता है जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, यानी जहां पे हमारा इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर हो जाता है, उस पॉइंट को अपन बीईपी पॉइंट बोलते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस। और बीईपी पॉइंट के अगर बियॉन्ड जाते हो तो यू कैन अर्न अ प्रॉफिट और अगर नीचे आते हो तो यू कैन सफर लॉस। तो दैट्स व्हाई अगर व्यापारी को प्रॉफिट कमाना है या लॉस कमाना है फ्यूचर में तो उसको पहले अपने बीईपी पॉइंट को इवैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है। इवन जब कोई मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग करता है तो मैन्युफैक्चरिंग करने के दौरान वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट ही तब करता है, देखता है कि अगर मेरा बीईपी पॉइंट मेरी इनकम से ऊपर है, मेरी इनकम से अगर बीईपी पॉइंट से ऊपर है तो मैं ये चीज का मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, आइदर मैं उसको बंद कर दूंगा। उसके लिए वो फ्लेक्सिबल बजट हमने जो किया वो बनाता है। यानी इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूं कि फ्लेक्सिबल बजट और बीईपी पॉइंट जो है ये दोनों को रिलेशन में आते हैं। तो सर बीईपी पॉइंट को इवैल्यूएशन कौन करता है? तो बीईपी पॉइंट को इवैल्यूएशन तो हर कोई करता है। हर कोई यानी क्या? ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इवन प्रोफेशनल ऑल्सो। जब मैं कोई ट्यूशन क्लास के अंदर बैच शुरू करता हूँ तो याद करो मैं आपको बोलता हूँ कि कम से कम मुझे 10 बच्चे चाहिए। आप देखो कभी आप कोई ट्यूशन क्लास के पास गए होंगे सर के पास तो क्या बोलता कम से कम 10 बच्चे आए तो पढ़ाऊंगा, 10 के नीचे आया तो मेरे को पढ़ता नहीं, क्योंकि मेरी मुद्दल मूल रूप ही नहीं निकलेगी। जो मुझे क्लास को चलाने के लिए वर्किंग एक्सपेंस लगेगा वो वर्किंग एक्सपेंस इक्वल्स टू इनकम तो होना चाहिए एटलीस्ट कम से कम, तब मेरे को पढ़ाने में मजा आएगा। नहीं तो क्या होगा, मैं मेहनत भी करूँ, इनकम आई नहीं और एक्सपेंस ज़्यादा हो जाए, यानी बीईपी पॉइंट से नीचे आ जाए तो हम लॉस में सफर करेंगे। आपने कभी मूवी देखने गए होंगे तो मूवी में आपने नोटिस किया होगा मूवी वाला थिएटर शो चलाता है तब जब उसके बाद एक मिनिमम स्ट्रेंथ मिलती है। जैसे आप देखो वही आपने मूवी बुक की होगी, वहाँ पे 2 ही लोग आए होंगे, 3 लोग ही आए होंगे तो मूवी वाला बोलेगा सॉरी आज का सर हमको कैंसिल करना पड़ेगा शो। हम बोलते क्यों सर, हमने टिकट बुक किया है। तो हमको क्या पता है सर मिनिमम स्ट्रेंथ नहीं आई, यानी क्या उसको पता है मिनिमम आंकड़ा कितना है एक्चुअली। तो जो मिनिमम आंकड़ा आपने को पता होता है, एक दुकानदार जब दुकानदारी करता है तो दिन भर में उसको कितने पीस एटलीस्ट बेचने हैं ये उसको पता होना चाहिए ताकि मेरी मुद्दल रेट तो भी निकले। अगर मुद्दल से नीचे में आता हूँ तो मैं इनकम है तो लॉस है, मुद्दल के ऊपर आता हूँ तो मेरा प्रॉफिट वहां से शुरू होता है। जब ये प्रॉफिट एंड लॉस को इवैल्यूएशन करना है तो पहले आपको बीईपी पॉइंट को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। अब बीईपी पॉइंट जो है वो 2 तरीकों से निकलता है, बीईपी इन रुपीस एंड बीईपी इन यूनिट्स। अब सर ये यूनिट्स क्या है, ये रुपीस क्या है, इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, टाइम पास नहीं होगा इसलिए चलिए देख लेते हैं। देखिए ध्यान देंगे बच्चे लोग। सपोज फॉर एग्जाम्पल इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, लेकिन उसके पहले 2 मिनट के लिए कुछ बाकी टर्म्स समझते हैं। अगर बैकअप टर्म्स आपको नहीं समझेंगे एग्जाम्पल में क्या हुआ आपको कुछ भी नहीं समझेगा। तो अब देखिए मैंने आपको बताऊं क्या कि ऐसा पॉइंट जहां पे मेरा इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर हो जाता है, बराबर कि नहीं, यानी जहां पे मेरा इनकम एक्सपेंडिचर जितना इक्वल होता है तो ऐसे पॉइंट को अपन बोलते हैं बीईपी पॉइंट्स, ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट। अब अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं तो मैन्युफैक्चरर हो या प्रोफेशनल हो या कॉमर्स वाला हो, यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब खर्चा करती है तो खर्चे 2 टाइप के आते हैं। कौन कौन से बताओ? हमने फ्लेक्सिबल बजट में पढ़ा है, वो आता है वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा आता है फिक्स कॉस्ट। यानी टोटल कॉस्ट यानी एक्सपेंस जो है वो 2 कॉस्ट से मिलके बनती है, इसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट। और जहाँ पे टोटल कॉस्ट मेरी इनकम जितनी इक्वल हो जाती है तो उस पॉइंट को अपन बोलते हैं बीईपी पॉइंट। अब वेरिएबल एग्जाम्पल को समझने के पहले टोटल कॉस्ट, फिक्स
फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, इसके ऊपर 2 मिनट खर्चा करेंगे, तो मैं ध्यान दीजिए। चलो देखिए, वेरिएबल कॉस्ट क्या, फिक्स कॉस्ट क्या होता है, पहले देखते हैं फिक्स कॉस्ट आता है। फिक्स कॉस्ट यानी एक बिजनेस हो या प्रोफेशनल हो, यानी मैं क्लास करा रहा हूँ तो भी मुझे जो खर्चे आते हैं वो 2 पार्ट्स में क्लासिफिकेशन किए गए हैं। कौन कौन से बोलो, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होता है विनीत, फिक्स कॉस्ट यानी ऐसा कॉस्ट जिसका आउटपुट बढ़ने से कम होने से वो अफेक्ट नहीं होता है, वो कांस्टेंट होता है। यानी अगर आपने इनकम बढ़ाई या इनकम कम किया या आउटपुट बढ़ाया या आउटपुट कम किया, वो खर्चा बढ़ना नहीं है, वो कांस्टेंट होता है, लेकिन पर यूनिट वो अफेक्ट करता है। वैसे ही वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट यानी आउटपुट बढ़ने से और कम होने से, यानी सेल इनकम्स को अगर बढ़ाना है या कम करना है तो वो खर्चा भी कम ज्यादा होता है, फ्लक्चुएट होता है, उस खर्चे को अपन बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं क्लास की बात करूं, मैं अपनी ट्यूशन क्लास रहा हूं, ट्यूशन क्लास इज बिलोंग्स टू टर्शियरी इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पे भी लगने वाले खर्चे 2 पार्ट्स में क्लासिफिकेशन किए गए हैं। पहला आता है फिक्स कॉस्ट, दूसरा आता है वेरिएबल कॉस्ट। एग्जांपल के तौर पे सपोज मैं हॉल का ये रेंट भर रहा हूँ और ये रेंट लैंडलॉर्ड मालक जो है मेरा, वो मुझसे महीने का पर मंथ मुझसे वो 10,000 रुपए रेंट ले रहा है, बराबर है कि नहीं, पर मंथ वो कितना ले रहा है, 10,000 रुपए रेंट। अब बताओ ये हॉल का जो रेंट भरना है ये मेरा खर्चा हुआ, एक्सपेंस हुआ, यस मेरा एक्सपेंस हुआ, लेकिन ये एक्सपेंस कौन सा हुआ, ये एक्सपेंस फिक्स कॉस्ट हुआ। क्योंकि अगर मैं 10,000 रुपए देकर एक बच्चा पढ़ाता हूँ, एक बच्चा 1 स्टूडेंट्स, तो बताओ जान दो 50 बच्चे पढ़ा रहा हूँ, 50 बच्चे, 10,000 रुपए देकर 50 बच्चे पढ़ा रहा हूँ, 50 स्टूडेंट्स, तो बताओ पर स्टूडेंट्स पे मेरा खर्चा कितना, 10,000 डिवाइड बाय 50 करो कितना आएगा, 200 रुपए, बराबर कि नहीं। यही मेरी स्टूडेंट की संख्या बढ़ जाती है। अब मैं 10,000 रुपए देकर, अब मेरे पास एडमिशन बढ़ गई और 100 बच्चे हो गए। कितने बच्चे हो गए, 100 बच्चे हो गए, 100 स्टूडेंट्स। तो क्या लैंडलॉर्ड बोलेगा कि मुझे रेंट बढ़ा के दे, नहीं, वो एक बच्चा पढ़ाऊं तो भी मुझसे 10,000 लेगा, मैं 50 बच्चे पढ़ाऊं तो भी मुझसे 10,000 लेगा, मैं 100 बच्चे पढ़ाऊं इस हॉल के अंदर तो भी मुझसे वो 10,000 रुपए लेगा। यानी अब मैं अगर 10,000 रुपए पढ़ता हूं, लेकिन मेरा पर स्टूडेंट का जो कॉस्ट है ये अफेक्ट होगा कि नहीं होगा, बताओ। मैं 10,000 रुपए देकर 50 बच्चे पढ़ा रहा था, 200 रुपए पर स्टूडेंट के ऊपर मुझे रेंट का खर्चा था, लेकिन यही पे अब मैं 10,000 रुपए देकर मैं अभी 100 बच्चे पढ़ा रहा हूँ, 100 स्टूडेंट्स, तो बताओ पर स्टूडेंट के ऊपर मेरा खर्चा कितना हो जाएगा, मात्र 100 रुपए। यानी कहने का मतलब क्या है कि फिक्स कॉस्ट आउटपुट बढ़ने से कम होने से वो टोटल कॉस्ट तो कांस्टेंट होता है टोटल में, लेकिन पर यूनिट वो अफेक्ट कर रहा है, पर यूनिट यानी पर स्टूडेंट्स के ऊपर पे। समझो आपको क्लियर। दूसरा है वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट किसको बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट यानी ऐसा खर्चा जिसका आउटपुट बढ़ने से कम होने से वो अफेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे नोट्स का खर्चा। अब देखिए मैंने किसी नोट्स वाले प्रिंटिंग प्रेस वाले से टाई अप किया, उसने मुझे बोल दिया कि सर आपके लिए 70 रुपए का पर बच्चे की नोट्स मैं आपको प्रिंट करके दूंगा 70 रुपए की, यानी पर नोट 70 रुपए की पड़ेगी आपको। अब आप बताओ, सोचने वाली बात है, अगर मेरे पास 50 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो मैं नोट्स कितनी बनाऊंगा, 50 ही बनवाऊंगा, बराबर की नहीं। अब 50 बच्चों की नोट्स अगर बनाऊंगा तो 50 स्टूडेंट्स की 70 रुपए के हिसाब से पर नोट्स कितना आएगा बताओ, 55 7 जा 3500 रुपए, बराबर की नहीं। लेकिन यही मेरे पास अगर 100 बच्चे आ गए, यानी आउटपुट बढ़ गया मेरा, इनकम्स बढ़ गई मेरी, तो क्या ये खर्चा बढ़ेगा, यस बढ़ेगा। कैसे, अब मेरे को नोट्स कितने बच्चों की प्रिंट करनी पड़ेगी, 100, तो अगर मैं 100 बच्चों की नोट्स प्रिंट कराऊंगा, लेकिन भाव तो पर यूनिट 70 रुपए दे रहा है ना, मेरे लिए भाव उसने एक ही रखा हुआ है ना हमेशा, क्योंकि मैं उसका रोज का ग्राहक हूँ इसलिए। तो बताओ अब मेरा खर्चा कितना आएगा, अब मेरा खर्चा आएगा 7,000 रुपए। यानी कहने का मतलब क्या है कि वेरिएबल कॉस्ट ऐसा खर्चा होता है कि अगर आपने आउटपुट कम किया तो खर्चा भी कम आएगा, आपका आउटपुट बढ़ा तो आपका खर्चा भी बढ़ेगा, लेकिन पर यूनिट वो कांस्टेंट होता है। अब आप देखिए पर यूनिट यहाँ भी 70 था, यहाँ भी 70 ही था, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। क्या तो
मेरे हिसाब से बीईपी पॉइंट होगा क्या, तो जहाँ पे फॉर एग्जांपल सपोज आपकी 50,000 रुपये अगर इनकम में आपका एक्सपेंस भी 50 हो गया, तो मैं कहूँगा मुद्दल पे हुआ आप, नो प्रॉफिट नो लॉस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज बीईपी पॉइंट। अब बीईपी इन रुपीस एंड यूनिट्स को समझने के लिए एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक मोबाइल शॉप की दुकान खोला, देखिए आपको जब तक कि आपका मुद्दल रेट नहीं पता होगा, कौन कहता है कि आप प्रॉफिट कमाओगे, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इवैल्यूएशन तभी होगा जब एटलीस्ट आपको अपना मुद्दल रेट पता होना चाहिए कि मैं मेरे घर में एटलीस्ट दिन भर में मैं दुकान चला रहा हूँ, वो दुकानदारी करने के दौरान जो मुझे खर्चे आते हैं कम से कम 15 पीस 20 पीस मेरे को बेचना पड़ेगा इतने पीरियड में। अब कितने पीरियड में, तो जिस पीरियड की फिक्स कॉस्ट होगी उस पीरियड की बात हो रही है। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते, आज यहाँ से जाओगे सबको गारंटेड बीईपी का कंसेप्ट समझाना, गारंटी मिली, क्लियर पिक्चर। देखिए अब सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरी एक मोबाइल स्टोर की शॉप है। अब सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने मोबाइल परचेस की, अब मोबाइल माल तो भरना पड़ेगा ना, दुकानदारी करनी है तो भैया मोबाइल की दुकान पे तो मोबाइल ही मिलेगी ना, सही कि नहीं। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे परचेस किया मोबाइल 20 पीसेस, कितनी अलग अलग मॉडल की 20 पीसेस, और एवरेज पर पीस का जो प्राइस था वो 8,000 रुपये था, किसी 7 भी था कुछ 9 भी था, लेकिन मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेटा परचेस ऑफ मोबाइल। अब बताओ परचेस ऑफ मोबाइल जो है ये मेरा एक्सपेंस है कि इनकम है, एक्सपेंस है। अब कौन सा एक्सपेंस है पहचानो, मैंने आपको ना एक्सपेंस 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन सा बोलो, फिक्स और वेरिएबल। तो ये वेरिएबल एक्सपेंस है। सर क्यों वेरिएबल एक्सपेंस है बताओ जरा, किसको जानना है। क्योंकि मैंने क्या बताया, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, आउटपुट बढ़ने से कम होने से वो भी अफेक्ट होता है। मुझे सेल बढ़ाना है, सेल अगर तो ऑफकोर्स मुझे परचेसिंग बढ़ानी पड़ेगी, सेल कम करना है तो परचेसिंग भी, अरे 20 पीस बेचूंगा तो इनकम भी 20 पीस जितनी आएगी, 50 पीस बेचूंगा तो इनकम भी बढ़ेगी कम होगी, तो आउटपुट बढ़ने से खर्चा ये बढ़ेगा कम होगा, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज माय वेरिएबल कॉस्ट। तो ये परचेसिंग ऑफ गुड्स जो है वो क्या होता है, मेरी वेरिएबल कॉस्ट में आती है, पहचानना आएगा तुमको। अभी ये कॉमन सेंस है, जितना माल बढ़ाओगे उतना इनकम बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, जितना माल कम करोगे उतना इनकम भी कम होता है ना, तो आउटपुट बढ़ने से कम होने से जो एक्सपेंस और खर्चा कम जरा होता है तो उसी को बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ओके, अब टोटल मेरे को 1,60,000 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट लगी। अब मैं इसको पर मोबाइल को अब मैं इसको बेच रहा हूँ, अब 8 की खरीदी है तो 8 की तो बेचूंगा नहीं, समाज सेवा तो करने बैठा नहीं मैं। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने इसको बेचा 9,500 रुपए में, 9,000 इन उसकी सेलिंग प्राइस है एवरेज, 9,500 रुपए में मेरे को मोबाइल बेचनी है, 8 वाली लाएगी 9,500। अब आपके हिसाब से मैंने प्रॉफिट कितना कमाया, तो आप बोलोगे सर देखते से बोलोगे सर 8 की खरीदी है 9,500 रुपये, 1,500 प्रॉफिट पर इस पे, मैं बोलता हूँ नहीं आप रॉन्ग हो। अब प्रॉफिट को बाजू में करो, बीईपी को बाजू में करो, पहले देखते हैं कि दिन भर में मुझे मोबाइल कम से कम कितनी बेचनी है जहां पे मेरा मुद्दल रेट तो भी निकले। अब दिन भर में नहीं बोल रहा हूं, एक पीरियड की, सर एक पीरियड की यूं देखो। अब क्या होता है, जब भी आप कोई गुड्स परचेस करते हो तो आपको सिर्फ उसका परचेस का खर्चा लगता नहीं, उसके पीछे लगने वाले बहुत सारे खर्चे होते हैं जो अपने को दिखते नहीं है। एग्जाम्पल आपने सेल्समैन को कमीशन भी दी होंगी, आपने वेजेस, माल आया होगा तो वेजेस भी पेड किया होगा आपने ना, कैरेज भी किया होगा, वेजेस पेड किया होगा, ऐसे बहुत सारे खर्चे, वो तो मैं लेता नहीं फिलहाल यहाँ पे बाजू में करो, लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो फिक्स भी होते हैं, फिक्स नेचर के होते हैं। अब वो फिक्स कॉस्ट, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं अपने दुकान के अंदर कुछ खर्चे महीने के फिक्स भर रहा हूँ, ये पर मंथ का वर्क कर रहा हूँ, पर मंथ का, तो पर मंथ का बात करो तो पर मंथ की ही हम निकालेंगे बीईपी इन यूनिट्स। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? कॉमन सेंस लाऊंगा आगे, पहले लॉजिकल बता रहा हूं और फिर थोड़ा कॉमन सेंस की बेसिस पर पढ़ाऊंगा आपको। तो पर मंथ का मेरा रेंट खर्चे है, 3-4 खर्चे फिक्स कॉस्ट। पहला है रेंट मेरा, अब सपोज रेंट में भर रहा हूं यहाँ पे 7,000 रुपए पर मंथ। इसके अलावा मैं वर्कर को दे रहा हूँ सैलरी, अपने एम्प्लॉय को सैलरी फिक्स है उसकी, कमीशन वेरिएबल आएंगी लेकिन सैलरी फिक्स होती है। देखो एक सेल्समैन को 2 चीज मिलती है, कमीशन और सैलरी। सैलरी वो फिक्स नेचर की है लेकिन कमीशन क्या है उसकी, वो वेरिएबल कॉस्ट में आती है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे होपफुली? तो सैलरी सपोज मैंने भर रहा हूँ उसको यहाँ पे 7,500 रुपए महीने का,
और साथ में मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहा हूँ, अपना बिजली बिल, नहीं दुकान छोटी है 500 रुपये, ऐसे कुल मिलाकर मेरा 15,000 रुपये का टोटल फिक्स कॉस्ट आ रहा है एक महीने का। तो अगर फिक्स कॉस्ट आपको एक महीने का दिया है, हेलो, तो हम एक महीने का निकालेंगे कितना हमारे पास, कितना मोबाइल कम से कम मुझे बेचना चाहिए जहां पे मेरा मुद्दल रेट निकलेगा। अगर मैं उसके ऊपर की क्वांटिटी बेचता हूं तो मैं कमाऊंगा, उसके नीचे की क्वांटिटी बेचता हूं तो मैं लॉस में हूं। क्या मेरी बात आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है? अब इसके लिए दो चीजें, यहाँ तो कॉमन सेंस है तो लॉजिकली फॉर्मूला अप्लाई करना। तो पहले मैं बीईपी का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, सुन लीजिए, ध्यान दीजिए। अब बीईपी इन यूनिट्स निकालना है तुमको, तो इसका फॉर्मूला है, ध्यान दो। सर आप ये क्या कर रहे हो, हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एट लास्ट मैंने क्या कहा, आपको समझ में आ जाएगा, गारंटी मेरी। फॉर्मूला है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस या सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ पर यूनिट। अब देखो सेलिंग प्राइस कितनी है, इनकम कितनी है, अरे एक बल्ब कितने की लाई मैंने घर में, कितने की लाई हूँ बताओ, 8,000 रुपये, और बेची कितने की, तो 9,500 रुपये सेलिंग प्राइस है, और 8,000 रुपये क्या है उसकी कॉस्ट प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट। कितना आएगा देखो, तो ये आएगा 15,000, सॉरी कितना आएगा, सॉरी ये 15,000 है ना, फिक्स कॉस्ट 15,000 कितना है, ये रहा, महीने का 15,000 रुपये निकाला ना अपने, ये रहा, ठीक है। अब 15,000 रुपये डिवाइडेड बाय 15,000 रुपये क्या कहाँ से आया, समझ में आ रहा है तुमको? 15,000 रुपये डिवाइडेड बाय 1500 कितना आएगा, 10 आएगा ना, है ना, 15 मतलब 15 10 जा 150। तो यहाँ पे 10 मोबाइल फोन ऐसी है बीपी इन यूनिट्स, यानी क्या, जिस पीरियड की मेरे पास कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, क्या है, अब फिक्स कॉस्ट कितने पीरियड का था बताओ मेरे पास, क्या दिख रहा था, सॉरी 9,500 चाहिए, वेरी गुड, हाँ ठीक है, हो गया क्लियर। जिस पीरियड का मेरे पास फिक्स कॉस्ट है, बताओ फिक्स कॉस्ट कौन सी पीरियड का है, एक महीने का है, एक दिन का होता है तो एक महीने का। जिस पीरियड का मेरे पास फिक्स कॉस्ट है उस पीरियड में मुझे कम से कम कितने की मोबाइलें बेचनी चाहिए बताओ, यानी कम से कम मुझे 10 पीस 10 मोबाइल फोन्स कम से कम मैं बेचूंगा तो मेरा मुद्दल भाव निकलेगा। इससे ऊपर बेचा तो कमाऊंगा, इससे नीचे आया तो लॉस। एग्जाम्पल दूं, अब देखो इसको ही गावरानी भाषा में करते अपन समझने के लिए, देखो सिंपल है। अब मैं बोलता हूं एक पीस मेरी 8,000 की थी, 10 पीस का मुद्दल भाव देखो तो निकालते। अब एक पीस मेरा परचेसिंग प्राइस 8,000 का है, तो 10 पीस कितने का आएगा, 80 का, यानी 80,000 रुपये क्या हो गए ये निमित, फास्ट हो रहा है क्या, सबको समझ रहा है? 80,000 रुपये सौरभ, ये क्या हो रहा है, ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट है, परचेसिंग प्राइस। अब बताओ टोटल कॉस्ट किससे बनता है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। और एक ही महीने का, यानी एक महीने का अगर मैं 10 पीस बेचूंगा तो 10 पीस की खरीदी रेट कितने की आएंगी, परचेसिंग प्राइस, अरे बोलो कितने की आएंगी, 8,000 रुपए की एक, तो टोटल परचेसिंग प्राइस आएंगी, हाँ टोटल परचेस आएगा 80,000 रुपीज का, अगर मैं 10 पीस का एवैल्यूएशन कर रहा हूं तो, बराबर कि नहीं। अब यहाँ पे उसी के पीछे लगने वाला मेरा 15,000 रुपए का एडिशनल फिक्स कॉस्ट था, और टोटल कॉस्ट बनता किससे बताओ, टोटल कॉस्ट बनता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो 95,000 रुपए ये मेरा टोटल क्या आएगा, फिक्स कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है, सॉरी टोटल कॉस्ट, माय मिस्टेक, यानी मेरा टोटल लगने वाला खर्चा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है, कोई डाउट यहाँ पे? अब तुम बताओ, अब बताओ अगर मैं एक पीस, अब सेल्स देखते हैं, इनकम में सबसे बड़ा सेल्स होता है। अब अगर एक पीस 9,000 रुपए की, 9,500 की बेच रहा हूं, तो 10 पीस कितने की बेचूंगा, 9,500 रुपए की, और सॉरी 95,000 रुपए की। तो क्या हुआ, यहाँ इस पॉइंट ऑफ व्यू पे आके मेरा इनकम मेरा एक्सपेंडिचर से इक्वल हो रहा कि नहीं हो रहा, देखो हो रहा कि नहीं हो रहा, अरे हो रहा कि नहीं हो रहा बताओ ना। देखो 95,000 रुपए
इनकम आएंगी 10 पीस को बेचने में, और यही 10 पीस को बेचने में 95,000 रुपये क्या लगेगा मुझे, खर्चा आएगा टोटल। यानी कम से कम मुझे जिस पीरियड एक महीने का अगर मैं फिक्स कॉस्ट निकाल रहा हूं तो एक महीने के अंदर मुझे कम से कम कितने पीसेस बेचने हैं, 10 पीस बेचूंगा तो जाके मेरा इक्वल इनकम्स टू एक्सपेंस इनकम्स टू इक्वल आएगा। समझना है कैसे आया, क्या इसमें कोई डिफिकल्टी गई किसी को, समझा? 10 पीस क्या हो गया, बीपी यूनिट्स क्या हो गया, जहां पे मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा। अरे कुछ समझ में आ रहा क्या? अब अगर मैं 12 पीस बेचता हूं तो मैं कमाऊंगा कितना बताओ? देखो 10 पीस के ऊपर के जितना भी कॉस्ट मैं बेच रहा हूं उसमें से मुझे वेरिएबल कॉस्ट लगेगी, फिक्स निकल गई। जो क्यों? क्योंकि फिक्स खर्चा टोटल निकल गया ना मेरे महीने का। अब सपोज मैंने 12 पीस बेची, सपोज मैंने एक महीने के अंदर 12 पीसेस बेचे, तो बताओ मैं प्रॉफिट कितना कमाऊंगा? 12 पीसेस, 12 मोबाइल फोन्स मैंने सेल किए, मैं प्रॉफिट कितना कमाऊंगा? प्रॉफिट बताओ। मोबाइल्स मैंने बेचे, अब बताओ एक मोबाइल फोन घर में कितने की आ रही? 8,000 रुपए की। वेरिएबल कॉस्ट तो लगना है, बराबर कि नहीं? बेचा कितना का हूं मैं, ये फिक्स, ये वेरिएबल कॉस्ट है, बराबर कि नहीं? अब बताओ जो 11वें और 12वें नंबर की मोबाइल फोन होंगी उस पर मेरा फिक्स कॉस्ट लगेगा क्या? नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि पहले की 10 मोबाइल ने मेरा फिक्स कॉस्ट निकाल दिया है। देखो ना, तो अब जो 11वें और 12वें नंबर का जो भी मेरा इनकम होगा वो मेरा प्रॉफिट होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए 8,000 की मोबाइल फोन आई है, 9,500 की बेच रहा हूँ, बराबर कि नहीं? अब देखो तुम देखो समझने वाली बात है, इनकम है मोबाइल 12 फोन का, सॉरी दो फोन का बता रहा हूँ एक्स्ट्रा, 2 फोन का, 10 फोन का तो हो गया मुद्दल रेट। अब 2 फोन का अगर मैं इनकम करूं तो इनकम है मेरी 9,500 से, यानी 18,000 रुपए, नहीं 19,000 रुपए, है ना 9,500 से। और यही मेरा अगर एक्सपेंस की बात करूं तो यहाँ पे एक्सपेंस में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लगना। पूछो क्यों? क्योंकि पहले की 10 मोबाइलों ने मेरा फिक्स कॉस्ट निकाल दिया है। अरे मेरी भरपाई होगी ना फिक्स कॉस्ट की। तो बताओ 2 मोबाइल के ऊपर मेरा एक्सपेंस कितना लगेगा? 8,000 रुपए ओनली 8,000 रुपए। मुझे क्यों? वेरिएबल फिक्स कॉस्ट तो मैं निकल गया 10 मोबाइल पे पहले। तो बताओ कितना है? 16,000 रुपए। यानी कितना कमाया मैंने? 3,000 रुपए मैंने 2 मोबाइल पे कमा लिया। दैट इज माय प्रॉफिट। यानी कहने का मतलब क्या है कि आप बिजनेस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस इस तरीके से निकाल सकते हो, अगर निकालने पे आए तो। बहुत अच्छा है, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग करके ही तुम बिजनेस को एवेल्यूएट करते। जो बिजनेस लॉसेस में आते हैं ना, वो लॉसेस में इसलिए आते हैं कि अंधे में चलते हैं। अब तुम बताओ अगर मैं बैच शुरू करूँगा, कोई भी बैच, तो मिनिमम स्ट्रेंथ मुझे बताना चाहिए ना कि मेरे बैच में कितना खर्चा मुझे आता है कम से कम। अगर मुझे नहीं मालूम पड़ा, मैंने बैच शुरू कर दी, तो बताओ क्या हुआ? ऑर्गेनाइजेशन को मुझे क्या देना पड़ेगा? लॉस देना पड़ेगा। इसलिए आप देखो मिनिमम स्ट्रेंथ मांगता है कोई भी बैच वाला टीचर कि भाई कम से कम इतने बच्चे ला के दो, मैं पढ़ाऊंगा। हाँ, लेकिन फाइनल ईयर में ये इसकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट ही है, दैट्स व्हाई। नहीं तो बिजनेस, अभी आप बिजनेस करोगे ना तो आप इस तरीके से इवैल्यूएट करना। अब हम आते हैं बीपी रुपीस की बात कर रहे हैं। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है पिक्चर, ये समझा आपको? अब मैंने अगर 15 पीस बेची तो पर पीस के ऊपर 1,500 रुपए कमा रहा हूं मैं, तो एक्स्ट्रा के 5 पीस के ऊपर कितना कमाऊंगा? 5 क्यों? 10 तक तो मेरा बीपी भी है, यानी 5 पीस का ही कमाई होगा। अब 1,500 रुपए पर यूनिट पे कमा रहा हूँ, कैसे समझा? प्रॉफिट। अरे कॉस्ट में से इनकम में से इनकम में 9,500 एक मिनट मोबाइल का कॉस्ट है 8,000 रुपए का, फिक्स कॉस्ट नहीं पकड़ा हूँ। क्यों? 10 मोबाइल जितना बेचा था उसमें फिक्स कॉस्ट थोड़ा अंदर निकल गया है हमारा। अब अगर मैं 5 करूँ 1,500 इंटू 5 तो कितना आएगा? तो मैंने 7,500 कमाया। यानी क्या मैं क्या सीखा कि आपको अगर एक बार बीपी इन यूनिट समझ में आ गया, उसके ऊपर जितना भी चला वो तुम्हारा क्या है? वो तुम्हारा प्रॉफिट है। समझा? इस तरीके से तुम अपना प्रॉफिट अगर निकाल सकते हो। अगर तुम बताया कि कम से कम मुझे जिस पीरियड की मेरे को कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, क्या है? फिक्स कॉस्ट है, उस पीरियड में मुझे कितना माल बेचना है क्वांटिटी में, ये मालूम पड़ गया तो उसके ऊपर का आपने अगर क्वांटिटी बेचा देखकर ही तुम पता लेना कि मैं प्रॉफिट में हूँ, यानी उसके नीचे क्वांटिटी बेची तो देखना तुम लॉस में। इजी है कि नहीं?
अब सोचने वाली बात है कि सर किस पीरियड की, तो जिस पीरियड का फिक्स कॉस्ट आपके पास निकला हुआ, अगर फिक्स कॉस्ट 1 महीने का है तो एक महीने का निकाल रहे हैं हम क्वांटिटी, अगर फिक्स कॉस्ट 1 दिन का है तो ये आपको 10 मोबाइल 1 दिन में बेचना है। हेलो, समझ में आ रहा कुछ तुमको? अब हम आते हैं बीपी इन रुपीस में। अब बीपी इन रुपीस क्या होता है भाई सर? देखो, अब इसको एवोल्यूशन करने के लिए थोड़ा यहां पे ध्यान देते हैं। देखो, बीपी इन रुपीस का जो मतलब है, बेटा थोड़ा ध्यान दो। हाँ, अब मैं बीपी इन रुपीस की अगर बात करूं मैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप जिस पीरियड का फिक्स कॉस्ट आपके पास हाथ में है, उस पीरियड में एटलीस्ट कितने का तुमको इनकम अर्न करना है। इनकम, मैंने पैसों की बात कर रहा हूं, रुपीस में, तो जाके तुम्हारा इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंस होगा। मिनिमम इनकम कितनी चाहिए वो अगर तुमको देखना है तो उसके लिए बीपी इन रुपीस को तुमको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। अब बीपी इन रुपीस को समझने के पहले एक बीपी पूरे टॉपिक के अंदर एक बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है जो तुमको समझना पड़ेगा। अब वो कंसेप्ट क्या है, इसके ऊपर मैं फोकस करता हूं। अगर तुमको नहीं भी समझ में आया अभी तो टेंशन वाला बात नहीं है, आज यहां से जाओगे सबको लास्ट में समझ में आ जाएगा, गारंटी मेरी। सपोज फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, मैंने अभी वो ऊपर वाला कंसेप्ट भूल जाओ, अब मैं दूसरा कंसेप्ट बता रहा हूँ, वो उससे कोई यहाँ पे रिलेशन नहीं है, यूनिट्स का अब रुपीज से कोई कनेक्शन नहीं है, ये एग्जाम्पल ही दूसरा है। ओके, मैं स्पष्ट कर दूं पहले, नहीं तो तुम उससे मैच कर लेते हो उसको, भूल जाओ अब उसको। अब रुपीज कैसे निकालना है वो पहले अपने को समझना है। देखिए, हाँ शुरू। देखो, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं एक सब्जी वाला हूं, नहीं फ्रूट्स वाला हूं। कौन हूं? फ्रूट्स वाला, मोबाइल वाला भूल जाओ। और मैंने फ्रूट्स, और फ्रूट्स क्या है मेरा? गुड्स है। मैंने 50,000 रुपए का गुड्स परचेस किया। ₹50,000 का माल लाया और सब्जी मंडी में जाके बैठ गया। फ्रूट ले लो रे, मैंगो ले लो रे, एप्पल ले लो रे, शुरू हो गया। अब क्या हुआ, अब 1 महीने के अंदर ये 50,000 रुपए का मेरा फ्रूट बिक गया, लेकिन ये फ्रूट 50 का लाया हुआ 50 का बेचूंगा नहीं, तो मैंने ये फ्रूट जो बेचा वो बेचा मैंने 80 का। तो अब आप कहोगे सर 50 वाला माल खरीदा और 80 बेचा, 30,000 कमाई। तो मैं बोलता हूं नहीं, मैंने 30,000 नहीं कमाया। फिक्स परचेस ऑफ गुड्स इज माय वेरिएबल कॉस्ट। अब बताओ, क्या एक दुकान चलाने के लिए सिर्फ एक ही टाइप का खर्चा लगता है क्या? नहीं, 2 टाइप के खर्चा लगते हैं। इसमें फिक्स कॉस्ट तो ऐड ही नहीं है, और टोटल कॉस्ट हाथ में नहीं आया, मतलब बीईपी हाथ में नहीं आएगा। बीईपी हाथ में नहीं आया तो प्रॉफिट एंड लॉस तो दूर का ही मुद्दा हो गया बहुत। तो अब इसके लिए कुछ एक बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट समझना पड़ेगा तुमको। क्या है ये पूरा, अगर तुमने ये चीज समझी ना, अभी जो बता रहा हूं, पूरा बीपी इसके इर्द गिर्द घूमेगा, समझ लो पहले। एक्चुअली मेरा सेशन फास्ट चलने का रीजन यही है कि मुझे यूट्यूब पे रिव्यू मिलते हैं कि सर आप बहुत स्लो पढ़ाते हो, तो दैट्स व्हाई थोड़ा फास्ट चल रहा है। ओके, यहाँ पे हाँ। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। देखिए, अब देखो सुनो, सब समझो, जब भी आप ये फंडामेंटल कंसेप्ट हमेशा अपने पास रखना। अब बताओ, मैंने माल कितने का बेचा कितने का? तो सेल्स क्या हुआ मेरा? 80। अब सेलिंग प्राइस और सेल्स में अंतर क्या है बताओ? सेलिंग प्राइस मींस सिंगल क्वांटिटी बेचा तो सेलिंग प्राइस, और टोटल टर्नओवर को सेल्स बोलते हैं। द प्राइस ऑफ सिंगल क्वांटिटी नोन एज सेलिंग प्राइस, द टोटल टर्नओवर इज नोन एज सेल्स। अब मैं एक पीरियड का पूर्ण निकाल रहा हूं, 1 मंथ का। हाँ, अब यहाँ पे 80,000 का मैंने एक महीने का माल बेचा। अब इसमें से अगर मैं लेस करता हूं वेरिएबल कॉस्ट यानी यहाँ पे कौन सी प्राइस बताओ? एग्जाम्पल में, हमारे एग्जाम्पल में वेरिएबल कॉस्ट में परचेसिंग प्राइस कितने का लाया था? तो जब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हो, वेरिएबल कॉस्ट, तो हमको जो अमाउंट मिलती है उसको अपन बोलते हैं, उसको प्रॉफिट नहीं बोलते, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या बोलोगे उसको आज के बाद? कॉन्ट्रीब्यूशन। एक कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे आगे।
अब इसमें से अब बताओ, इसी माल को बेचने के दौरान मुझे कुछ ऐसे खर्च लगे होंगे जो फिक्स नेचर के होंगे, जो मैंने अभी तक आपको डिस्प्ले नहीं किए। अब इसको नीचे पकड़ते हैं अपन यहाँ पे। अब सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे दुकान का रेंट, सैलरी दुकान का रेंट, सैलरी के बाद और क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी जो फिक्स नेचर के जिसका आउटपुट बढ़ने से कम होने से उसको कोई अफेक्ट नहीं होता है। तो ऐसे कुल मिला के मेरे पास 15,000 रुपये फिक्स कॉस्ट लगा होगा, यानी इस दुकान के ऊपर मेंटेनेंस पूरा जो फिक्स है, माल बेचो नहीं बेचो वो 15,000 लागू। सुबह सुबह वर्कर आ गया, एम्प्लॉय आ गया, उसकी दिन भर की पगार टाइट। अब बताओ माल बिके नहीं बिके, हम कितने भी टेंशन में रहे, एम्प्लॉय कभी देखा टेंशन में होते हैं, वो चिल करता, वो बोलता अच्छा है नहीं आए, काम ही नहीं है, बैठेंगे मस्त बैठ के पगार खाएंगे। और मालक यहाँ पे उसके आधे बाल ऐसे टकला हो जाता है, चलो देखा है आपने एक बार नोटिस किया क्या, हमारे हेयर का प्रोटीन से कोई मतलब नहीं है। पूछो क्यों? मैं अभी भोपाल जा रहा था, स्टेशन पे एक बेगर दिखा, बेगर हमारे साथ लिफ्ट में रेलवे के ऊपर आई, वो रेलवे ने लिफ्ट आई, 3 लड़कियां थी, 3 लड़कियों के छोटी छोटी लड़कियां थी, इस मतलब 15-20 साल की होंगी, 15-18 साल की होंगी लड़कियां। तो चढ़ गई, बेगर थी वो, उनके बाल इतने लंबे लंबे घने एकदम। तो मैं और रोशन सर एक दूसरे देख रहे थे और दोनों ने एक ही बात किया, सोचो क्या, जैसे लिफ्ट निकली ना, हमने दोनों ने एक ही बात की कि अंकुश, मतलब बोल रोशन तो बोला कि हमारे बालों का प्रोटीन से कोई मतलब वास्ता नहीं है। ये जो बोलते हैं ना डॉक्टर लोग प्रोटीन खाओ फिर बाल घने होंगे, पूरा जो बालों का कनेक्शन है वो स्ट्रेस है। अगर प्रोटीन की बात होती थी तो बताओ उनको कौन सा बेचारे को प्रोटीन मिल रहा। आज सबसे ज्यादा प्रोटीन तो हम ही खा रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रोटीन अमीर लोग खा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा टकले तो अमीर लोग। ये देखो आप, जितने बाल कम उतने माल ज्यादा, ऐसा बोलते हैं, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि मालक लोग स्ट्रेस लेते हैं और ये स्ट्रेस कैसे दिखता है बच्चा लोग बताओ, उनके बालों से। ओके क्लियर बच्चे लोग? हाँ, जस्ट डिसाइड किया था मैं थोड़ा इंजॉयमेंट के लिए, अभी वापस आओ। हाँ, तो 15,000 रुपए ये मेरा फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। सपोज हॉल रेंट, दुकान का, वो सब्जी मंडी में रेंट लिया, सैलरी वगैरह सब पकड़ 15,000 रुपए। तो अब बताओ कंट्रीब्यूशन में से जब आप फिक्स कॉस्ट माइनस करते हो, फिक्स कॉस्ट माइनस करते हो, तो जाके जो मिलता है उसको मिलते हैं प्रॉफिट। अब बताओ 30,000 में से 15,000 गए, कितने बचते हैं? प्रॉफिट। यानी मैंने 15,000 रुपये कमाया, 30 नहीं कमाया। लोगों को दिखा क्या कि 80 का लाया, 50 का लाया, 80 में बेच दिया, 30 कमाया। 30 कमाया नहीं, लेकिन 30 को बेचने के दौरान जो मुझे फिक्स कॉस्ट लगा वो तो माइनस किया ही नहीं मैंने, तो वो माइनस करने के बाद जो आता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट या लॉस। समझा? यानी क्या सीधा सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया तो मिलता है कॉन्ट्रीब्यूशन, और उस कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस किया तो मिलता है प्रॉफिट या लॉस। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बीईपी, तो कौन मुझे बताएगा यहाँ मेरा बीईपी कितना है? यहाँ पे मुझे अगर बीईपी निकालना है, बीईपी इस वाले एग्जांपल में, तो बताओ मेरा बीईपी कितना है? देखो तुमको कितना पूछा, गलत। मेरा बीईपी है 65,000। पूछो कैसे? देखो 50,000 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट और 15,000 रुपए फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कैसे बनता है बताओ? अरे टोटल कॉस्ट कैसे बनता है बोलो? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट है 50,000 रुपए और फिक्स कॉस्ट है 15,000 रुपए, टोटल कितना हुआ? 65,000 रुपए। अब 65,000 रुपए अगर मेरी इनकम होती थी, यानी मैंने माल अगर 65,000 का बेचा होता था, तो मैं न प्रॉफिट में आता था न लॉस। मैंने 50 वाला माल खरीद कर अगर मैं 65 का बेचता था तो मेरे को इस पीरियड के अंदर प्रॉफिट भी नहीं होता था, लॉस भी नहीं होता था। दैट इज कॉल्ड माय बीईपी इन रुपीस। तो मेरा बीईपी है 65,000 इन रुपीस। यानी अब बताओ अगर मुझे प्रॉफिट कमाना है तो पहले मुझे बीईपी पता होना जरूरी है कि नहीं?
अरे बोलो नालायक को। तो बीईपी पता हो गया तो अपने आप प्रॉफिट एंड लॉस तुम्हें मालूम पड़ जाता है। तो इसको बोलते हैं बीईपी इन रुपीज। तो सर ऐसे निकालोगे नहीं, इसको भी अपन अप्लाई करेंगे फॉर्मूला में, लेकिन ये वाला बेसिक कंसेप्ट तुमको समझा क्या? पक्का? कोई डाउट नहीं है। अब ये तो हो गया टोटल की बात, अब मैं पर यूनिट की भी बात करता हूं। एक मिनट। अब सर ये तो आपने हमें बता दिया टोटल टर्नओवर का बीईपी कि आप एक महीने का इतना माल, अगर एक महीने का फिक्स कॉस्ट है तो एक महीने के अंदर इतना माल अगर आपने बेचा, इनकम इतना अर्न की तो बीईपी है, इसके ऊपर आया तो प्रॉफिट, इसके नीचे आया लॉस। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए 80,000 का सेल हुआ, इनकम हुआ, आउटपुट हुआ, तो मैंने 15,000 प्रॉफिट कमाया हुआ है। अब 15,000 प्रॉफिट क्यों कमाया? क्योंकि मैं बीईपी के बियॉन्ड गया। ओके, अब अगर मैं पर यूनिट की बात करूं, पर यूनिट की, तो कैसे लिखना सर? देखो अब फॉर एग्जांपल मैं एक चीज खरीदता हूं, कोई भी परचेस प्राइस 80 रुपए की। अब मैं सिंगल कमोडिटी की बात कर रहा हूं, 80 रुपए की। ओके, अब इसमें ही यही चीज मैं बेचता हूं 100 रुपए की। सेलिंग प्राइस सपोज मैंने 100 रुपए की बेची, 80 की खरीद कर 100 की बेची, तो बताओ आपके हिसाब से सब दुनिया के हिसाब में 20 रुपए कमाए? नहीं, क्योंकि ये 20 रुपए कमाई नहीं है, इसको अपन क्या बोलोगे? कंट्रीब्यूशन। क्या बोलोगे? अरे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, परचेस प्राइस क्या है मेरी? वेरिएबल कॉस्ट है ना। तो अगर सेल्स में से सेलिंग प्राइस है, सेल्स बोलो, सेलिंग प्राइस में से अगर मैंने वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, बताओ परचेसिंग प्राइस क्या है मेरी? वेरिएबल कॉस्ट है ना। अरे भाई अगर इनकम बढ़ानी है, सेलिंग बढ़ानी है, तो मेरा परचेस प्राइस भी बढ़ाना पड़ेगा ना। तो मिलता है कंट्रीब्यूशन। क्या मिलता है? अभी कंट्रीब्यूशन में से दो मिनट ध्यान दो, अब मैंने ये प्रॉफिट नहीं है, पूछो क्यों? क्योंकि इसके ऊपर लगने वाले कुछ फिक्स कॉस्ट भी होते हैं जो मैंने पर यूनिट निकाला ही नहीं है। अब इस एग्जांपल, अब सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक महीने का रेंट एक महीने का कुछ फिक्स कॉस्ट है मेरे हाथ में, सपोज फॉर एग्जांपल रेंट भर रहा हूं मैं, रेंट भर रहा हूं 10,000 रुपए। ओके, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहा हूं मैं सपोज 5,000 रुपए महीने का, और सैलरी दे रहा हूं। अब ये खर्चे फिक्स नेचर के होते हैं, इसका आउटपुट बढ़ने से कम होने से कोई इफेक्ट होता नहीं है। तो 20,000 रुपए टोटल खर्चा निकाला। अब सर आप पर यूनिट पे 20 तो ना भर रहे हो, ये टोटल फिक्स कॉस्ट है क्या मेरा? तो अब मुझे पहले पर यूनिट का फिक्स कॉस्ट निकालना पड़ेगा भी निकालना पड़ेगा। अब सपोज फॉर एग्जांपल मेरा अब फिक्स कॉस्ट अगर निकालना है तो मेरे को बीईपी यूनिट चाहिए। क्या चाहिए? अब सपोज मान के चलो मेरे को 20,000 रुपए लगे 1000 यूनिट बेचने पर, यानी मैं एक महीने के अंदर 1000 यूनिट बेच रहा हूं। तो अगर 1000 यूनिट में बेच रहा हूं तो पर यूनिट के ऊपर मुझे फिक्स कॉस्ट कितना लगा? ये 3 जीरो हटाया, यहां से 3 जीरो हटाया, तो 20 बन जा 20। तो 20 रुपए ये पर यूनिट मुझे फिक्स को लगा। ये 20 रुपए कैसे लगा मैंने? ये मैंने एक महीने के अंदर जिस महीने का फिक्स कॉस्ट है उस महीने के अंदर मैंने 1000 यूनिट बेचे, सपोज 1000 पीस बेचे। अब 1000 पीस अगर बेचे होंगे मैंने तो 20,000 यूनिट, 20,000 खर्चा करके 1000 पीस बेचूंगा, तो पर यूनिट पे कितना खर्चा आएगा? 20 रुपए। तो 20 रुपए तो ये मेरा फिक्स कॉस्ट हो गया। तो बताओ फिक्स कॉस्ट अगर माइनस करूंगा कंट्रीब्यूशन में से तो क्या आएगा? यानी मैंने कोई प्रॉफिट कमाया ही नहीं है। दुनिया के हिसाब से 100 रुपए वाला माल बेच रहा, मैं 80 का माल 100 बेच रहा हूं, तो मुझे लगता है मैंने 20 कमाया। मैंने 20 नहीं कमाया, मैंने 1 रुपया भी नहीं कमाया, क्योंकि मुझे लगने वाला खर्चा ही 20 रुपए था फिक्स कॉस्ट। अब यही अगर सपोज मैंने सेलिंग प्राइस 95 की होती थी, 95 रुपए, 95 रुपीज, तो बताओ 5 रुपए में घाटे में आता था, क्योंकि मैं बीईपी पॉइंट के नीचे जा रहा हूं। और बियॉन्ड अगर मैंने यही सेलिंग प्राइस 105 रुपए किया होगा तो मैं 5 रुपए कमा रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? 5 रुपए। दिख रहा है 5 रुपए किसकी कमाई होगी? अब कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि कोई भी मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट आता है वो बीईपी पॉइंट्स को मद्देनजर रखते ही कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। सर ऐसा क्यों? मैन्युफैक्चरिंग क्यों बंद करेगी सर? बंद करेगी, पूछो क्यों? सेलिंग प्राइस हम तय नहीं करते, सेलिंग प्राइस मार्केट तय करता है। मैंने अपने मन मर्जी से तुम्हारी फीस रख दी, कौन आएगा मेरे पास पढ़ने के लिए बताओ? लेकिन मार्केट में जो फीस स्ट्रक्चर चल रहा है उस हिसाब से मैंने फीस रखी, तो मेरे पास रीचिंग बढ़ेगी, मेरा टर्नओवर अपने आप बढ़ेगा। तो दैट्स व्हाई मैन्युफैक्चरर कोई भी सेलिंग प्राइस अपने मन मुताबिक नहीं फिक्स कर सकता है। अगर सेलिंग प्राइस उसकी इनकम जो है उसके कॉस्ट से, टोटल कॉस्ट से, यानी बीईपी से नीचे आ रहा है, वो प्रोडक्ट बंद कर देगा। जैसे हमने फ्लेक्सी में देखा, याद करो, फ्लेक्सिबल बजट में। और अगर उसके ऊपर आता है बीईपी, इनकम ऊपर आती है बीईपी से, तो वो उसको प्रेफरेबल करेगा, वो उसको मैन्युफैक्चरिंग करेगा।
समझा? तो जो मोबाइल कंपनी आए दिन अपने प्रोडक्ट को बंद करती है ना, उसका पीछे का रीजन क्या है बताओ? उसके पीछे का रीजन यही है कि उसके बीईपी पॉइंट के वो नीचे आ जाता है। क्लियर? अब इसी को ही हम लोगों ने पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पे, बस और कुछ भी नहीं किया है। 1 मिनट से पढ़ने का देरी है और मेरा आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ध्यान दो, द ब्रेक इवन पॉइंट इज द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। देखो आउटपुट यानी इनकम, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट और सेल्स। देखो मेजर इनकम बिजनेस में कौन सी होती है बोलो? और नालायको कौन सी होती है? सेल्स। एट विच टोटल कॉस्ट, यानी टोटल कॉस्ट में 2 कॉस्ट होती है, कौन सी? वेरिएबल और फिक्स, इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू सेल्स, यानी इनकम। इनकम बोल तो सेल्स। जब आपकी एक्सपेंस और इनकम इक्वल आती है, इक्वल पॉइंट पे, तो उस पॉइंट को बोलते हैं बीईपी। It is a point of no profit or no loss. At this point, income is equals to expenditure, and if the sales increase beyond the level, there will be a profit or vice versa. नीचे आया तो लॉस होगा। हमने अभी दिखाया, याद करो, सिंगल यूनिट में भी दिखा और टोटल में भी दिखा, यूनिट में भी दिखा और रुपीस में भी देखा। In short, this is a minimum point of production at which total cost is recovered, and after this point, profit begins. समझा? अगर आपको अपनी कॉस्ट निकालनी है तो मैं क्या बोलता हूँ, कम से कम 10 बच्चे लाके दो, मैं बैठ चलाऊंगा, 10 के नीचे आई तो मैं पढ़ाना मेरे को पुरता नहीं है। ये 10 जो आंकड़ा निकला, ये कहाँ से आया? बीईपी इन यूनिट्स में। मैंने बोला कम से कम मेरे को 50,000 रुपए इनकम चाहिए, तब जाके मेरा एक्सपेंस 50,000 लगना 3 महीने का खर्च लाने में, मुझे बैच चलाने में। तो ये बीईपी इन रुपीस की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, तो इसी के साथ मेरा आज का सेशन यहाँ पे समाप्त हो रहा है। दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।